गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीए तृतीय वर्ष का हिंदी साहित्य के अंदर जो हमारा सिलेबस है नाटक वाला, तो हिंदी नाटकों के विकास क्रम का हम अध्ययन पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। हिंदी नाटक का जो विकास क्रम है वो 3 भागों में बांटा गया: भारतेंदु युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग। आज हम अपनी इस क्लास में प्रसादोत्तर युग हिंदी नाटकों का अध्ययन करेंगे। प्रसादोत्तर हिंदी नाटकों का प्रारंभ सन 1950 ईस्वी के बाद से प्रारंभ होता है। सन 1950 ईस्वी के बाद जो नाटक लिखे गए वो प्रसादोत्तर नाटक माने गए हैं। 1947 में देश की आज़ादी के पश्चात 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को स्वतंत्रता मिलती है, तो उसके बाद जो नाटक लिखे गए उनमें एक नई चेतना विकसित हुई। यानी कि प्रसादोत्तर युग के जो नाटककार थे उन्होंने अपने नाटकों में जो विषय वस्तु ली वो विषय वस्तु जीवन के यथार्थ से जुड़ी हुई थी। जीवन की वास्तविकता को इन नाटककारों ने अपने नाटकों में स्थान दिया। इसके साथ ही इन्होंने रंगमंचयता एवं अभिनेता का ध्यान भी अपने नाटकों में रखा। यानी कि इनके जो नाटक थे वो रंगमंच के अनुकूल थे। 1947 में देश की आज़ादी के पश्चात देश में जनता को जो उम्मीद थी उन उम्मीदों पर प्रशासन, शासन, सरकार खरा नहीं उतर पाई, जिसके कारण देश में अनेक समस्याएं जन्म लेने लगी, जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, छल कपट, अवसरवादिता। इन विषयों को लेकर नाटककारों ने नाटक लिखे, जिसके कारण इन समस्याओं की ओर जनता का ध्यान गया। युवा पीढ़ी दिशा भ्रमित हो गई क्योंकि रोजगार खत्म हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई, मूल्यों में परिवर्तन होने लगा। यानी कि जो मूल्य थे जीवन से संबंधित उनमें एक नया बदलाव आया, समाज का ढांचा बिखरने लगा। ये समस्याएं आकर हमारे सामने खड़ी होती है 1950 के बाद। जो महानगरीय जीवन यानी जो बड़े बड़े शहर है, महानगर का दर्जा जिन्हें दिया हुआ है, ऐसे नगरों का जो जीवन है उसके कारण तनाव, संघर्ष व्यक्ति के जीवन में समाहित हो गए। यांत्रिकता, व्यक्ति यंत्रों पर आधारित हो गया, ये भी एक समस्या उस समय की थी। जीवन यंत्रों पर आधारित हो गया, यानी व्यक्ति मशीन का गुलाम हो जाता है। औद्योगिकरण के कारण जीवन में कई समस्याएं आ गई, यानी कि जीवन में औद्योगिक धंधे जो विकसित हुए हैं उसके कारण व्यक्ति के जीवन में अनेक समस्याओं का आवागमन हो जाता है। नवीन परिवेश, नवीन भाववेद एवं नवीन मान्यताओं को नाटकों की विषय वस्तु बनाया जाने लगा। यानी कि 1947 से पहले जो नाटक लिखे जा रहे थे और 1950 के बाद जो नाटक लिखे गए उन नाटकों में जो अंतर आने लगा वो जीवन को आधार बनाकर। प्रसाद युग में जो नाटक लिखे जा रहे थे वो समाज सुधार से संबंधित थे, लेकिन प्रसादोत्तर युग में जो नाटक लिखे जा रहे थे वो व्यक्ति की जिंदगी से जुड़े हुए थे, व्यक्ति के सुधार से संबंधित थे, व्यक्ति की समस्याओं से संबंधित थे। इस काल में इतिहास और पुराण के साथ साथ, यानी कि इतिहास और पौराणिक कथानक के साथ साथ समसामयिक विषयों को भी नाटककार ने अपने नाटकों की विषय वस्तु बनाया। जीवन की जो जटिल अनुभूतियां थी, जीवन के जो जटिल अनुभव थे, संघर्ष थे, उनको नाटककारों ने अपने नाटकों में स्थान दिया। साथ ही व्यक्ति के मन में जो अंतर्द्वंद चलता है, करूं या नहीं करूं, अंतर्द्वंद वाली जो स्थिति है उसको भी नाटककारों ने अपने नाटकों में स्थान दिया। यानी कि 1950 के बाद जो नाटक जुड़े हुए लिखे गए वो व्यक्ति से व्यक्तिगत तौर पर जुड़े हुए हैं। यानी नाटककारों ने ऐसे विषयों का चयन किया जो व्यक्ति
के जीवन को प्रभावित करते हैं, यानी जीवन के यथार्थ से, जीवन की वास्तविकता से जुड़े हुए विषय वस्तु इन नाटककारों ने चुने। इस युग के जो प्रमुख नाटककारों की हम बात करें तो उनमें विष्णु प्रभाकर जी, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल जी, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, नरेश मेहता, विनोद रस्तोगी, सुरेंद्र वर्मा, डॉक्टर शंकर शेष, मुद्रा राक्षस, नरेंद्र कोहली, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह आदि ये प्रसादोत्तर काल के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। अब हम सबसे पहले विष्णु प्रभाकर जी को लेते हैं। विष्णु प्रभाकर जी ने जो नाटक लिखे, उनके नाटकों में आधुनिक भावबोध से उत्पन्न तनाव, यानी आज की जीवन शैली, वर्तमान का रहन सहन, खान पान के कारण व्यक्ति के मन में एक अकेलापन घर कर जाता है। उस अकेलेपन की वजह से उसकी जीवन में तनाव उत्पन्न होता है, तो उस तनाव का और उसके जीवन संघर्ष का सफलतापूर्वक चित्रण किया है। यानी विष्णु प्रभाकर जी ने अपने नाटकों में जो विषय वस्तु ली है वो तनाव एवं संघर्ष को लेकर ली है। उनके 3 प्रमुख नाटक माने जाते हैं, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति और टूटते परिवेश। डॉक्टर 1958 ईस्वी में लिखा गया इनका एक मनोवैज्ञानिक नाटक है। 1958 ईस्वी में लिखा गया इनका एक मनोवैज्ञानिक नाटक है। अब बात आती है मनोविज्ञान की, सीधा सा संबंध है मन का विज्ञान, यानी जिस नाटक की विषय वस्तु मन से संबंधित होती है, व्यक्ति के अंतर्द्वंद से, अंतर्चित्रण से संबंधित होती है, वो मनोवैज्ञानिक नाटक कहा गया। जिसमें भावना और कर्तव्य, यानी एक तरीके से हम इसे कल्पना और वास्तविकता कह सकते हैं, भावना और कर्तव्य का चित्रण किया गया है। युगे युगे क्रांति नामक नाटक में पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक व्यक्ति किस प्रकार संघर्षशील रहता है, इस प्रकार की विषय वस्तु युगे युगे क्रांति नामक नाटक में है। और क्रूरता परिवेश इनका एक अन्य प्रमुख नाटक है, जिसमें पारिवारिक विघटन को यथार्थ अभिव्यक्ति मिली है। यानी परिवार जो संयुक्त हुआ करता था, वो परिवार अब एकाकी परिवार हो गए, अकेला चलो वाली प्रवृत्ति आ गई, संयुक्त परिवारों का विघटन हो गया और अकेला परिवार विकसित हो गए, जिसकी वजह से इस एकाकीपन का जन्म इस एकल परिवार से ही माना जाता है। और एकल परिवार की वजह से ही व्यक्ति की जिंदगी में तनाव, संघर्ष, अंतर्द्वंद का समावेश होता है और व्यक्ति संघर्ष और तनाव में जूझता रहता है। धन्यवाद।